मैं डॉक्टर अमित जायसवाल आज आपके सामने लेके आया हूँ थायराइड डिसीज़ के बारे में। किस कारण से होती है, क्यों होती है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या उपचार करना पड़ता है, इन सब के बारे में अपन जानेंगे इस वीडियो में। विस्तार से बने रहिए मेरे साथ अंत तक। थायराइड हार्मोन से होने वाली कमी और अधिकता से होने वाली डिसीज़ के बारे में सबसे पहले अपन बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, जो कि हमारे गले में पाई जाती है और थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। थायराइड ग्लैंड दो लोबों में बटी होती है, राइट और लेफ्ट लोब में, जिनसे T3, T4 और थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर कई क्रियाओं की एक्टिविटी में भाग लेते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थायराइड ग्लैंड का अनियमित आकार में बढ़ना गोइटर कहलाता है, जिसको हम गलकंड के नाम से जाना जाता है। थायराइड डिसीज़ दो प्रकार की होती है, एक होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। मुख्यतः हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों प्रकार की डिसीज़ महिलाओं में देखने को मिलती है। इन बीमारियों के कारण शरीर के अंदर कई बदलाव आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो कि कई लक्षण प्रकट करते हैं और धीरे धीरे ये लक्षण इतने विकराल हो जाते हैं कि एक व्यक्ति का सामान्य जीवन प्रभावित होने लगता है। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में दो प्रकार की मुख्य डिसीज जो करती है, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम बोलते हैं थायराइड ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सिक्रेशन होना, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्त्राव होना, उसको हम थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। और जब यह ग्रंथि कम काम करने लगती है, कम हार्मोन सिक्रेशन करने लगती है, उस अवस्था को हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होते हैं, इनके जो मुख्यतः लक्षण ये होते हैं, वजन का घटना। जब इनका ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, तो हमारी बॉडी में वजन का घटना लगता है, व्यक्ति लीन एंड थीन होते जाता है, दुबला पतला होते जाता है, गर्मी झेल पाना उसके लिए मुश्किल हो पाता है, व्यक्ति को बहुत अधिक मात्रा में गर्मी लगती है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है, व्यक्ति रात को ठीक ढंग से सो नहीं पाता है, बहुत अधिक मात्रा में प्यास लगती है, अत्यधिक पसीना आता है, बहुत ज़्यादा अधिक थकान, कमजोरी लगती है, चिंता, अनिद्रा का माहौल बना रहता है। इस अवस्था के लक्षणों को हम हाइपरथायरॉयडिज्म के बीमारी में देखने को मिलते हैं। ये सभी लक्षण हाइपरथायरॉयडिज्म जब होता है, जब हमारी हाइपरथायराइड ग्लैंड TSH ज़्यादा सीक्रेट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और थायराइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे हार्मोन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ने लगती है और हमारे को सभी ये लक्षण दिखाई देने लगती है। वजन का घटना, गर्मी झेल नहीं पाना, नींद नहीं आना, ये सब लक्षण हाइपरथायरॉयडिज्म के हैं। और जब हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म, जब ग्रंथि कम काम करने लगती है, हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लक्षण दिखाई देते हैं सुस्ती। व्यक्ति इतना लिथार्जी हो जाता है, दिन भर उसको सुस्ती, आलस छाया रहता है, थकान बनी रहती है, कब्ज बना रहता है, धीमी गति का जो मासिक जो महिलाओं में अधिकतर देखने को मिलती है, महावारी का जो समय होता है वो बहुत धीमा हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आने लगता है, एमनोरिया भी होने लगता है, या तो महीना कभी कभी महिलाओं में आता नहीं है या बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी आता है, रक्त का स्त्राव बढ़ जाता है, इन्फेक्शन, इनफर्टिलिटी, कुछ महिलाएं यदि थायराइड ग्लैंड हो जाए तो उसके से इनफर्टिलिटी तक डेवलप हो सकती है। और यदि गर्भवती महिला को थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो जो बच्चा होने वाला बच्चा है गर्भपात हो सकता है। थायराइड हार्मोन के व्यक्ति में जिनमें थायराइड की कमी होने लगती है हार्मोन की, उस व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, व्यक्ति बहुत अधिक मोटा होने लगता है। सामान्यतः हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों महिलाओं में देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू पुरुष के। एवं थायराइड हार्मोन की कमी से बॉडी के अंदर सूजन आना, अंगूठी टाइट हो जाना, ब्लाउज के आस्तीन टाइट हो जाना, ये सभी प्रकार के लक्षण महिलाओं में देखने को मिलते हैं। कभी कभी आवाज़ में चेंजेस आना भी थायराइड का एक लक्षण है। दोस्तों, थायराइड बीमारी एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका उपचार है। थायराइड हार्मोन का होम्योपैथिक में काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और थायराइड हार्मोन के कुछ कारण है जिन कारण से ये बीमारी अपनी बॉडी के अंदर उत्पन्न होती है। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो स्वतः हो जाती है। दूसरा इसका कारण है जब थायराइड आयोडीन की डेफिशिएंसी होने लगती है, जब हमारे बॉडी के अंदर हम जब आयोडाइज सॉल्ट कम खाते हैं या आयोडीन की मात्रा कम होने लगती है,
उस कंडीशन में भी थायराइड डिसीज़ देखी जाती है। और इसके अलावा जब हमारे थायराइड ग्रंथि में सूजन स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस कंडीशन में भी थायराइड हार्मोन के लक्षण देखे जाते हैं। ये मुख्यतः 3 कारण ज़्यादातर देखने को मिलते हैं थायराइड डिसीज़ में। लक्षण के अलावा हम इसका लेबोरेटरी में टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसको हम लेब जांच में ब्लड के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर 3 ml ब्लड की आवश्यकता पड़ती है एवं जो मशीनों के द्वारा जांच की जाती है, आपके सामान्यतः हर जगह इसकी पैथोलॉजी पे जांच उपलब्ध है और लगभग 500 से 700 रुपये तक के खर्चे में आसानी से इसकी जांच उपलब्ध हो जाती है। इसके अंदर T3, T4 और TSH 3 प्रकार के हार्मोन की जांच की जाती है। T3, T4 एवं TSH ये तीनों हार्मोन के आधार पर डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति को हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है। जांच के लिए हमें 5 ml ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और लगभग 500 से 700 रुपये में जांच आसानी से उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भी आप जांच कराने जाओ, सबसे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लो कि आपको इस जांच की ज़रूरत है या नहीं है। इस जांच की यदि ज़रूरत है आपको तो डॉक्टर से लिखवा के जाइए T3, T4, TSH। इसके बाद आप यदि लक्षण है तो आप आपके डॉक्टर से चर्चा कीजिए, क्योंकि इस बीमारी का बहुत आसानी से इलाज है। क्योंकि अधिकतर महिलाओं में देखने को मिलता है सुस्ती, थकान, कब्ज, माहवारी का समय पे नहीं आना या देरी से आना, इनफर्टिलिटी होना, किसी कारण से गर्भपात हो जाना या बच्चा ठहर नहीं पाना, वजन का बढ़ना, वजन का घटना, गर्मी ना झेल पाना, बहुत अधिक ठंड लगना या बहुत अधिक गर्मी लगना, नींद नहीं आना, बहुत अधिक मात्रा में सोचना, दिन भर सोचते रहना, नींद इसके कारण से एक्सेसिव थिंकिंग के कारण नींद नहीं आ पाती है और थायराइड के कारण सोशल लाइफ जो है व्यक्ति की डिस्टर्ब होते जाती है और व्यक्ति परेशान होते जाता है और अंत में ये बीमारी इतना भयानक रूप ले लेती है कि व्यक्ति को रात भर नींद नहीं आती और फिर इसके जो परिणाम है मिक्सोडिमा, क्रिटिनिज्म और कई रूप में ये बीमारी अपना रूप दिखाती है। इसके लिए सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट में आपको यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की मेडिसिन दी जाती है, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो हाइपरथायरॉयडिज्म की मेडिसिन दी जाती है। इसके अंतर्गत कुछ एलोपैथिक दवाइयाँ होती है जो थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करती है, लेकिन ये आपको लंबे समय तक लेना पड़ती है या हमेशा लेना पड़ती है। लेकिन जो होम्योपैथिक पद्धति के द्वारा यदि आप इसका उपचार करते हो तो यह थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत जल्दी कम हो जाता है एवं इसका आसानी से उपचार उपलब्ध हो पाता है। यदि आपको ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप मेरे इस व्यक्तिगत नंबर पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो। जहाँ तक है मैं आपका इस समस्या का समाधान करने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से और लिंक के माध्यम से करूँगा। आपको और भी अधिक जानकारी में मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे कभी भी एनी टाइम कुछ प्रश्न पूछिए, मैं आपको उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और आप मेरे ये YouTube चैनल है जो कि मेरी वाइफ और मेरे दोनों ने मिलकर बनाया है और इसमें आपको समय समय पे हम सभी चीज़ की जानकारी देते रहेंगे, जिसमें बीमारियों से संबंधित जानकारी मैं डॉक्टर अमित जायसवाल स्वयं आपको दूंगा एवं जो हमारे वाइफ के द्वारा भी इसमें कुछ आपको जानकारी दी जाएगी, जिसमें रसोई से संबंधित जानकारी, बच्चों को पढ़ाने से संबंधित ट्रिक्स वगैरह जो है, टेबल्स ट्रिक्स वगैरह जो हमने पिछले वीडियो में भी बनाया है, आदि इत्यादि की जानकारी आपको समय समय पर दी जाएगी। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहे। और हाँ, जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। और इस बीमारी के बारे में आपको मैं और भी अधिक विस्तार से बताऊँगा। धन्यवाद।